फैसल आबाद इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल कराने में नाकाम। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और किराना स्टोर मालिकान की मुबैना मिली भगत, कहीं लिस्ट गायब तो कहीं 2 माह पुरानी मौजूद। दुकानदार खरीदारों से मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। शहरियों का कहना है सरकारी रेट लिस्ट आवेजा नहीं होगी तो रेट कैसे मालूम होगा। अब कुछ खबर के हवाले से अपडेट कर रही हैं। फैसल आबाद इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल कराने में नाकाम। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और किराना स्टोर मालिकान की मुबैना मिली भगत, कहीं लिस्ट गायब तो कहीं 2 माह पुरानी मौजूद। दुकानदार खरीदारों से मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। शहरियों का कहना है सरकारी लिस्ट आवेजा नहीं होगी तो रेट कैसे मालूम होगा। ये मामला क्या है जानते हैं अवैस अली से। अवैस बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है और शहरी रोज़ाना की बुनियाद पर इसका शिकवा भी करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी जानब ज़िले इंतज़ामिया जो है वो अपनी ही रेट लिस्टों पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। फैसलाबाद शहर भर की बेशतर मार्केट और बाज़ारों में जो दुकानें मौजूद हैं वहाँ पर रेट लिस्टें बेशतर दुकानों पर मौजूद ही नहीं, अगर कहीं पर मौजूद है तो वो 2 माह पुरानी है, जिसकी वजह से शहरियों को रोज़ाना की बुनियाद पर रोजमर्रा की अशिया खरीदने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों का यही कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं वो अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं और किसी भी दुकान पर रेट लिस्ट जो है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से गिरा फरोशी बढ़ रही है। जिसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि शहरियों का ये कहना है कि दूध की जो मुकर्रर करदा ज़िले इंतजामिया की कीमत है वो 140 रुपये है, मगर फैसलाबाद शहर भर में बेशतर दुकानों पर दूध जो है वो 160 रुपये से 180 रुपये तक फी किलो जो है वो मिल रहा है, मगर कोई रोकने वाला नहीं है। और इसके साथ साथ सब्जियों की दुकानें हों या फिर बेशतर अशिया खुर्दोनोश की जो दुकानें हों वहाँ पर 2 माह पुरानी जो रेट लिस्टें हैं वो अवेजा हैं। इसमें फैसलाबाद का जो इलाका पीपल्स कॉलोनी है, अकबर चौक है और इसके साथ साथ जड़ावाला रोड की बेशतर मार्केटें हैं, सत्याना रोड की जो बेशतर मार्केटें हैं वहाँ पर रेट लिस्टें जो हैं वो इस माह की अवेजा नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया खरीदने में मुश्किलात हो रही है और दुकानदारों की जानिब से महंगे दामों और मनमर्जी की कीमतों पर जो है वो अशिया फ़रोख्त कर रही हैं, जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की बड़ी जो है वो नाअहली है। क्योंकि हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ज़रूरत ज़िंदगी की हर चीज़ पर उसके असरात मुरतब होते हैं और चीज़ें जो हैं वो महंगी होती चली जा रही हैं। मगर ज़िले इंतज़ामिया की जो रेट्स मुकर्रर किए गए हैं ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से चीज़ों के, उस पर भी ज़िले इंतज़ामिया अमल दरामद करवाने में सुस्ती का शिकार दिखाई देती है, जिस पर शहरी जो हैं वो ज़िले इंतज़ामिया से नाला दिखाई देते हैं और ये शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि किसी किस्म का जो अमल दरामद है वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो है वो शहर में नहीं करवाया जा रहा, जिसका खमियाजा जो है वो शहरी भुगतने पर मजबूर हैं। जी चलिए, आप हमें फैसलाबाद की सरकारी रेट से अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया है बिलाल डोगर ने। बिलाल जी बताइएगा, इंतजामिया की जानिब से जामिया बुनियाद पर जारी होने वाली लिस्ट पर अमल का क्या तरीकाकार है? क्या अफसरान दुकानों पर लिस्ट आवेजा होने को चेक भी करते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, अगर आप बात करें जो रोज की बुनियाद पर जारी होने वाली रेट लिस्ट है तो रेट लिस्ट रोज की बुनियाद पर जारी होती है, लेकिन असल मसला जो है मैं अगर आपको उसकी निशानदेही करूं तो वो ये है कि 50 से जायद कंट्रोल मजिस्ट्रेट फैसलाबाद के अंदर जो कि डेली की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनको ओहदा दिया गया जो जुर्माना करने के और इस हवाले से FIR करने की भी अपनी हद रखते हैं, लेकिन यहाँ मसला जो असल दरपेश है वो ये है, ये तमाम ऑफिसर्स कहीं ना कहीं दीगर डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर्स हैं, जैसे कोई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है तो कोई ADCG हेडक्वार्टर है, ADCG, सबको इख्तियारात देकर उनको जाहिर किया जाता है कंट्रोल मजिस्ट्रेट, जिनकी तादाद 50 बनती है। असल उनका काम कोई और होता है। अगर स्पेसिफिकली कंट्रोल मजिस्ट्रेट को तैनात किया जाए तो यकीनन तौर पे आपको फैसलाबाद के अंदर चीजें बेहतर होती दिखाई देंगी। ये कंट्रोल मजिस्ट्रेट जब उनकी ड्यूटी दूसरी तरफ से फ्री होती है, अमूमन मैंने अपने प्रोग्राम न्यूज नाइट के अंदर उनके साथ छापे मारे तो अमूमन के प्रोग्राम के अंदर हम उनके साथ रेड पे होते हैं तो पीछे से कॉल आ जाती है, DC साहब की मीटिंग है या AC साहब की मीटिंग है, तो ये मीटिंग खेलना थोड़ा सा कम करें तो यकीनन तौर पर हालात बेहतर होंगे। क्योंकि जो रिपोर्ट अभी अवैस आपके साथ शेयर कर रहे थे कि अदाद शुमार के अंदर भी फैसलाबाद की आवाम
या तो ये जाहिर बात होनी चाहिए कि जुर्माने कम हुए हैं कि सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन मैं आपको उसकी गवाही दे सकता हूँ कि मैं रोड के ऊपर जाके ऐसी चीजें प्रोग्राम पहले चेक करता रहा हूँ, कुछ भी कम नहीं हुआ, बल्कि इजाफी कीमतों को जिसमें या अगर ये जुर्माना भी करते हैं तो उसके बाद वो जुर्माना भी आवाम से वसूल करना शुरू कर देते हैं कि 10 का केला है तो 20 रुपए दर्जन कर देंगे। हर चीज के ऊपर 5 से 10 रुपए ऊपर फ्लो करें। बल्कि इसमें एक जो चीज आपसे डिस्कस करने वाली है वो ये है नाज़रीन के साथ कि हमने एक दो बार ये भी किया कि हमारे नाज़रीन जो हैं वो इस हवाले से थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें कि रेड लिस्ट के ऊपर लगे जो नंबर हैं उनके ऊपर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो अमूमन लोग जो हैं इसके अंदर वो रेड लिस्ट के ऊपर लगे नंबर जो है उनको कॉल करना गवारा नहीं करते, जिसमें यकीन तौर पर फिर उनकी हौसला शिकनी की बजाय हौसला अफजाई होती है कि हम अगर जायद कीमतों में चीजें बेच रहे हैं तो हमें पूछने वाला कोई नहीं है। और ये रूटीन की चीज बन चुकी है कि रेड लिस्ट मौजूद होती है, लेकिन रेड लिस्ट नीचे रखी जाती है। जैसे कोई कंट्रोल मजिस्ट्रेट आता है तो साथ ही वो 6 से 7 सब्जियां जो कॉमन है उनको नाम याद कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर रट्टा लगा लेते हैं कि ये इतने की कीमत किलो है तो ये इतने किलो है। यहाँ फिर बहुत सारी और मसाइल हैं, जैसे अगर चिकन के अंदर और ब्रायलर के अंदर, अंडों के अंदर आप चले जाएं तो जो चिकन है उसकी सफाई का मामला रेड लिस्ट सरकार के ऊपर लिखी हुई है, बिना कोटा कलेजी सफाई इतने की कीमत, जबकि ये बेचते हैं 900 ग्राम कि जी अगर हम 1000 ग्राम बेचते हैं तो उसके अंदर से हम 10 ग्राम जो है 100 ग्राम जो है वो सफाई काट के 900 ग्राम बेचते हैं। तो ये एक ऐसी चोरी है जो कि शहर फैसलाबाद की जेबों पे बहुत भारी भरकम साबित हो रही है और आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। जबकि अफसरान मीटिंग बड़े अफसरान को मैं इस हवाले से तनकीद करूंगा कि वो मीटिंग खेलने की बजाय इन अफसरान से जो निचले दर्जे के हैं इनसे काम ले तो यकीनन तौर पर शहर फैसलाबाद की आवाम को जो रिलीफ है वो मिल सकता है। जी अवैस अली और बिलाल डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको हम अहम तरीन खबर से अपडेट कर रहे हैं। रेट लिस्ट की आवेजा होने के हवाले से फैसलाबाद इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल कराने में नाकाम है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और किराना स्टोर मालिकान की मुबैना मिली भगत, कहीं लिस्ट गायब है तो कहीं 2 माह पुरानी मौजूद है। दुकानदार खरीदारों से मनमानी कीमतों पर वसूल करने लगे। महंगाई के खिलाफ 2 सितंबर को हड़ताल, फैसलाबाद की तमाम तंजीमें यकसबान। द फैसलाबाद गुड्स कैरियर और मजदा एसोसिएशन ने भी पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। 2 सितंबर को हर किस्म की ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। इजलास में फैसला। सदर सलीम अख्तर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दिलावर, मजदा एसोसिएशन के मोहम्मद असलम समेत दीगर अफराद इजलास में शरीक हुए। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था होशरुबा महंगाई में काम करना मुश्किल हो गया है। आपको इस खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ 2 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल, फैसलाबाद की तमाम तंजीमें यकसबान। द फैसलाबाद गुड्स कैरी और मजदा एसोसिएशन ने पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। 2 सितंबर को हर किस्म की ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। इजलास में फैसला। सदर सलीम अख्तर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दिलावर, मजदा एसोसिएशन के मोहम्मद असलम समेत दीगर अफराद इजलास में शरीक हुए। ट्रांसपोर्ट का कहना था होशरुबा महंगाई में काम करना मुश्किल हो गया है। मजीद जानते हैं तफसीलात फसी नफी से। फसी अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, हालिया महंगाई की लहर की वजह से हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाला जो शख्स है वो परेशान दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 2 सितंबर वाले दिन जितने भी फैसलाबाद की छोटी बड़ी ताजर तंजीमें हैं, 8 के 8 बाज़ार हैं या चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात की जाए तो तमाम की जानिब से 2 सितंबर वाले दिन जो है वो पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया था। और अब यहाँ पर जो गुड्स कैरियर एसोसिएशन झंग रोड है, यहाँ पर जितनी भी ट्रांसपोर्ट गुड्स वाली हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो 2 सितंबर को पहिया जाम हड़ताल का उन्होंने ऐलान किया है। और याद रखिए कि ये ट्रांसपोर्ट का इशू है, ये मुख्तलिफ शहरों से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सामान आता है और जाता है, जिसके अंदर छोटी बड़ी तमाम की तमाम तिजारत भी होती है, चाहे वो कपड़ा हो, खाने पीने की अशिया हो या फिर उसके साथ साथ जो फर्नीचर है वो तमाम का तमाम जो है वह मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाता है। फैसलाबाद की जानिब से गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है और मुमकिन है कि या आज या फिर कल तक जो है वो लाहौर और दीगर शहरों की जानिब से भी जो हड़ताल का ऐलान है वो कर दिया जाएगा, चूँकि ये 2 तरफा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। फैसलाबाद आज इजलास मुनक्किद हुआ था झंग रोड पे, जिसके अंदर सदर गुड्स कैरियर एसोसिएशन सलीम अख्तर की जानिब से ये बाज़ाब्ता पर कहा गया था कि किसी किस्म की जो 2 सितंबर को है वो ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी और मुकम्मल तौर पर ना तो जितना भी माल होगा वो उतारा जाएगा, ना ही जो है वो भेजा जाएगा। इसी तरह आज इजलास में ये भी जो फैसला हुआ है कि 2 सितंबर वाले दिन नया लाहे अमल क्या होगा और उसके
کے ساتھ ساتھ اگر مزید ہڑتال کو آگے لے کر جانا ہے اس حوالے سے بھی 2 ستمبر والے دن مزید جو ہے وہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ اس اجلاس کے اندر جو موجودہ حالیہ لہر ہے مہنگائی کی، چونکہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے کا امکان ہے، جس کے بعد جو ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے کے بعد گڈس کیریئر ایسوسی ایشن کی جانب سے اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس ہڑتال کا جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے۔ 2 ستمبر والے دن فیصل آباد کے جتنے بھی تجارتی مراکز ہیں وہ 2 ستمبر والے دن بند رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ گڈس کیریئر ایسوسی ایشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو مزدہ ایسوسی ایشن ہے جس کے اندر چھوٹی ٹرانسپورٹ آتی ہے، ان کی جانب سے بھی باضابطہ طور پر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، پہیہ جام ہڑتال کا، اور کسی بھی قسم کی جو ٹرانسپورٹ ہے مختلف نہ شہروں سے آ پائے گی اور نہ ہی فیصل آباد سے مختلف شہروں کی جانب جا پائے گی۔ جی وسیم نقوی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ظفر ڈوگر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ظفر ڈوگر صاحب بتائیے گا، خلاف تاجر تنظیموں کے ساتھ آپ ایک پیج پر ہے، آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ جی، بہت عرصے بعد دیکھا گیا ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی پشت پناہی کے بغیر عوام جو ہیں ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، اور وہ بہت ہی بنیادی نوعیت کے مسئلے پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور کوئی قوت ان کو اکٹھا کرنے کے لیے سرگرم نہیں ہے، بلکہ وہ آج خود مہنگائی کے مارے اکٹھے ہو کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ 2 ستمبر کو یہ احتجاج ہے، اور فیصل آباد کے جو مختلف تاجر ہیں، تاجر تنظیمیں ہیں، فیصل آباد گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کی ان گنت تاجر تنظیمیں وہ بھی اس ہڑتال میں حصہ لے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ گڈس ٹرانسپورٹرز وہ بھی ہڑتال کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کے صرافہ مارکیٹ کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ تمام تاجر تنظیموں نے، تاجر برادری نے، اور فیصل آباد کے جو مزدور ہیں وہ بھی اس روز ہڑتال کر رہے ہیں۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور جو دوسری تنظیمیں ہیں صنعت کاروں کی، وہ اگرچہ ہڑتال کا اعلان اس طرح سے تو انہوں نے نہیں کیا، لیکن وہ ساری کی ساری مختلف ایشوز پر آئے روز پریس کانفرنسز کے ذریعے حکومت کو وارننگ دے رہی ہیں کہ بجلی کے بلوں میں اضافہ جو ہے وہ ختم کیا جائے، ورنہ وہ اپنے کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو دیکھا جائے تو یہ ساری جو صورتحال بن رہی ہے، یہ ذمہ داران جو ہیں حکومتی کارپردازان کی فوری توجہ کی طالب ہے یہ سچویشن، کیونکہ یہ سلسلہ رکتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے تئیں مختلف علاقوں میں جو سراپا احتجاج بھی ہیں، کئی روز سے مختلف علاقوں میں شہری بجلی کے بلوں کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں اور جو نرخ ہیں ان کی وجہ سے، اور خاص طور پہ جو بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافہ ہو کے اس بار ان کو جو ملا ہے، تو وہ اس کے خلاف خاص طور پہ لوگ جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ احتجاج جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ شہری مختلف علاقوں میں احتجاج کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اب جو ہڑتال کی کال دی گئی ہے 2 ستمبر کی، اس روز بہت بڑا احتجاج ہونے کی توقع ہے، کیونکہ فیصل آباد کے تمام تاجر جو ہیں اور تاجر تنظیمیں جو ہیں، مختلف جو مارکیٹوں سے وابستہ جو لوگ کاروباری لوگ ہیں اور مزدور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گڈس ٹرانسپورٹر سب کے سب نے، اور جماعت اسلامی جو ہے سیاسی جماعت، اس نے بھی اس روز ہڑتال کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ 2 ستمبر کی ہڑتال ایک کامیاب ہڑتال ہوگی، کیونکہ بہت ہی بنیادی نوعیت کے مسئلے پر ہونے والی اناؤنس کی گئی یہ ہڑتال بغیر کسی مختلف جو قوتیں ہوتی ہیں ان کی حمایت اور تائید کے بغیر آج خود یہ لوگ نکل رہے ہیں، اور اسی لیے اس کی کامیابی کے بھی امکانات۔ مہنگائی کے خلاف 2 ستمبر کو ہڑتال، اور فیصل آباد کی تمام تنظیمیں یک زبان ہیں۔ فیصل آباد گڈس کیریئر اور مزدہ ایسوسی ایشن نے بھی پہیہ جام ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ ظفر ڈوگر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر حاجی اسلم صاحب۔ حاجی صاحب فرمائیے گا کہ فیصل آباد میں بڑھتا ہوا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہڑتال جو جا رہی ہے، ہڑتال کو کامیاب کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں پہ 2 تاریخ والی ہڑتال کے سلسلے میں 2-3 میٹنگ جو ہے مختلف تاجر تنظیموں کی آپس میں ہو چکی ہیں، اور سب کا اس پہ کنسنسس ہے
आम आदमी के लिए जो है वो खाना पकाना और रोटी खाना जो है वो मुश्किल हो चुका है। और खासकर खुसूसी तौर पर जो बिजली के बिलों में लोगों का जीना दोबर कर दिया और बुरकस निकाल के रख दिए हैं। इंडस्ट्री हमारी जो है वो पहले ही तकरीबन 70% बंद पड़ी थी, और ये बिजली का नया टैरिफ आने के बाद जो रही सही कसर है वो भी इन्होंने निकाल दी है। और उसकी वजह से बेरोजगारी जो है वो आम हो गई है, और उसकी वजह से फैसलाबाद शहर क्योंकि शांति शहर है जहाँ पे क्राइम रेट में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है, और ये सिचुएशन जो है ये बहुत ज्यादा खराबी की तरफ जा रही है। और इसको देखते हुए तमाम ताजा तंजीमें एक पेज पर है और इसके साथ इंडस्ट्री भी शामिल है। और हम जो देख रहे हैं कि रोजाना फैक्ट्री से रोज की बुनियाद पर जो है लूमें टूट टूट कर निकल रही है, और फैक्ट्रियां जो है वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रही है, जबकि डॉलर के रेट में भी जो है वो हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर खासा असर डाला है। और डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से जो शायद फुटबॉल है उनके रेट भी आसमानों से बातें कर रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हड़ताल है ये तारीखी हड़ताल होगी, और जिसकी शायद पिछली तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती होगी। हाजी साहब, ये फरमाइएगा कि ये सूरत हाल सारी हड़ताल तक ही रहेगी, या अगर ये हड़ताल कामयाब नहीं होती तो उससे अगला आपका क्या लाहे अमल होगा? मैं ये समझता हूँ कि ये हड़ताल की कामयाबी में मुझे कोई शुबा नजर नहीं आता, और मैं अरबाब इख्तियार को भी कहूंगा कि वो इस चीज को देखें और नविश्ता दीवार पढ़े और लोगों के मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दें। और लोगों के जो मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, वो सबसे कुछ चले गए हैं। फिलहाल तो लोगों को रोटी के जो है लाने पड़े हुए हैं, और बिजली का बिल देने के जो है ना वो एक जो है सामने आ गई है चीज। उसके लिए अगर किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, बिजली नहीं चलेगी, रोटी नहीं पकेगी, तो वो खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे लोग। और रोजाना की बुनियाद पर इस वक्त खुदकुशियां भी हो रही हैं पूरे मुल्क में, और 1 जैसे इदारों में काले आनी शुरू हो गई है कि हमारे घर में खाना नहीं है। तो इस तरह की जो बेयकीनी की सूरत हाल है उसके ऊपर क्या कोई कह सकता है और कर सकता है। मेरी तो हुकूमत वक्त को ये एडवाइस होगी या अपील होगी उनके आगे कि आम आदमी का ख्याल करते हुए चीजों को मैनेज करें, और जो बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल की शक्ल में लोगों को मुफ्त बिजली और मुफ्त गैस और मुफ्त पेट्रोल की सहूलत दी हुई है अशराफिया को, उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। और नॉन फंक्शनल जो हमारे सरकारी इदारे हैं जो सफेद हाथी की तरह इस मुल्क को खा रहे हैं, उनको फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ किया जाए और लोगों की तरफ तवज्जो की जाए। हाजी असलम भली साहब, जफर डोगर साहब और फसीह नकवी, आपका